नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ अथॉरिटी। अगर दिल से सपोर्ट करते हैं तो सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनिए। देश की राजनीति से इस समय की सबसे बड़ी खबर संसद से सामने आ रही है, जहां हाल ही में हुए सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक, आरोप प्रत्यारोप और हंगामे ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े बड़े सवालों पर केंद्रित रही। आइए विस्तार से समझते हैं कि संसद में आखिर क्या हुआ और इसका देश पर क्या असर पड़ सकता है। संसद सत्र की शुरुआत और राजनीतिक माहौल। संसद का ये सत्र पहले से ही काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि कई बड़े विधेयक और राष्ट्रीय मुद्दे चर्चा के लिए सूचीबद्ध थे। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को उठाया। विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है, जबकि सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक बताया। शुरुआती घंटों में ही सदन का माहौल गर्मा गया और कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। महंगाई पर तीखी बहस। संसद की सबसे बड़ी चर्चा महंगाई को लेकर हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि रोजमर्रा की चीजों जैसे खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर और ईंधन की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। विपक्ष के नेताओं ने कहा, मध्यम वर्ग और गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, रोजगार की गति धीमी है, आय बढ़ने की तुलना में खर्च तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से कीमतों पर दबाव है, लेकिन भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। सरकार ने यह भी दावा किया कि महंगाई दर नियंत्रित सीमा में है, गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना जारी है, आर्थिक विकास दर मजबूत बनी हुई है। बेरोजगारी और युवाओं का मुद्दा। बहस का दूसरा बड़ा विषय बेरोजगारी रहा। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा कि लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन अवसर सीमित क्यों हैं। सदन में ये मुद्दा भावनात्मक रूप से भी उठा, क्योंकि कई सांसदों ने युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताई। सरकार ने जवाब में कहा, स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था से नए अवसर बने हैं, स्किल डेवलपमेंट योजनाएं युवाओं को रोजगार के लिए तैयार कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं। हालांकि विपक्ष ने सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा। संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रमुख मुद्दा बनी। सीमा सुरक्षा, रक्षा आधुनिकीकरण और आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया है, आधुनिक हथियार और तकनीक सेना को दी जा रही है, आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाई गई है। विपक्ष ने सुरक्षा को राजनीति से दूर रखने की अपील की और पारदर्शिता की मांग की। नए विधेयकों पर विवाद। इस सत्र में सरकार ने कई नए बिल पेश किए, जिनमें प्रशासनिक सुधार और डिजिटल नियमन से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। विपक्ष का आरोप था कि विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही, जल्दबाजी में कानून बनाए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि सुधारों में देरी देश के विकास को रोक सकती है, इसलिए तेजी जरूरी है। संसद में हंगामा और वॉकआउट। बहस के दौरान कई बार स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ मौकों पर वॉकआउट भी हुआ। स्पीकर को बार बार व्यवस्था बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये टकराव आने वाले चुनावों की रणनीति का संकेत भी हो सकता है। लोकतंत्र और संसदीय परंपरा पर सवाल। लगातार हंगामे के कारण ये सवाल भी उठा कि क्या संसद में स्वस्थ बहस की परंपरा कमजोर हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है, संसद संवाद का मंच है, टकराव का नहीं। बहस जितनी रचनात्मक होगी, नीति उतनी मजबूत बनेगी। कई वरिष्ठ नेताओं ने दोनों पक्षों से सहयोग की अपील की। जनता पर क्या असर पड़ेगा। संसद की बहसें सिर्फ राजनीतिक नहीं होती हैं, बल्कि इनके फैसलों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। संभावित प्रभाव: 1. आर्थिक नीतियों में बदलाव, 2. रोजगार योजनाओं का विस्तार, 3. सामाजिक कल्याण योजनाओं में संशोधन, 4. टैक्स और सब्सिडी नीति पर असर। इसलिए संसद में होने वाली हर चर्चा देश के भविष्य से जुड़ी होती है। सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। संसद की बहस सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करती रही। लोगों की राय दो हिस्सों में बटी दिखाई दी। कुछ लोगों ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया, जबकि अन्य ने विपक्ष के सवालों को जरूरी बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि अब संसद की हर बहस सीधे जनता तक लाइव पहुंचती है, जिससे राजनीतिक जवाबदेही बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय नज़र।
भारत की संसद में चल रही बहसों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नजर रखता है, क्योंकि भारत वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विदेशी निवेशक और वैश्विक संस्थाएं राजनीतिक स्थिरता को आर्थिक विकास से जोड़कर देखती हैं। आगे क्या होगा? संसद का ये सत्र अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर और बहस होने की संभावना है। संभावित एजेंडा: आर्थिक सुधार, डिजिटल डेटा कानून, कृषि और रोजगार नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। राजनीतिक दल जनता के सामने अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। संसद की ये बड़ी बहस भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को दर्शाती है। सत्ता और विपक्ष के बीच मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन देशहित में संवाद और समाधान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जहां सरकार विकास और स्थिरता की बात कर रही है, वहीं विपक्ष जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन बहसों से कौन से ठोस फैसले निकलते हैं और वे देश की दिशा को किस तरह प्रभावित करते हैं।